नाइक की अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में यही राय है? ठीक है। क्या लोग एतराज देते हैं, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। एक तरफ 15-16 को जो है इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान में आई है और दूसरी जानिब देखते हैं कि जाकिर नाइक जो है एज अ स्टेट गेस्ट 1 महीने के लिए पाकिस्तान में है। हर शहर जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो विजिट कर रहे हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को पहले फुर्सत में निकालो। डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका नाम है, इसका दूसरा नाम तो फितना नाइक होना चाहिए। फितना नाइक? फितना नाइक ही हुआ पड़ा। देखें इसकी हरकतें, देखें जी, इसने कौन सी इस तरह की किताब है दुनिया की जो इसने ना पढ़ी हो। सही बात देखिए है। इल्म को पढ़ के आप जाहिलियों वाली बात कर रहे हैं। जाहिलियत से भी आगे एक लफ्ज़ है, वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, वो उससे भी आगे आप चले गए। आपको शर्म नहीं आ रही? आप सबसे पहले तो मुझे ये हैरानी है कि स्टेट गेस्ट का मतलब क्या है। पाकिस्तानी जिसको मर्जी स्टेट गेस्ट बना देते हैं। वाली बात कर रहे हैं आपने इंजील पढ़ी, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, आपने कुरान पढ़ लिया, आपने इंडिया के हिंदुइज्म की गीता आपने पढ़ ली। उसमें किसी में भी लिखा है कि कुंवारी औरत जो है वो प्रॉपर्टी है किसी की? में तो विमेन को गॉडेसेस माना जाता है, वो तो इतनी रिस्पेक्ट करते वो हैं। रिस्पेक्ट कर रहे हैं इंडिया वाले। हमारे कुरान में कितनी रिस्पेक्ट है, हाँ। उसको देख लो। आप मुसलमान है यार, आप उसको उस चीज को कर ले। कह रहे हैं सबसे बेस्ट वर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी। कह रहे हैं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास नहीं है। अब इससे तो बड़ा वो जाहिल इंसान ही। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तानी कौम को एहतजाज करके उसको रातों रात निकाल देना चाहिए जाकिर नाइक को। इस बात पे वो जाकिर नाइक को कहना क्या पड़ गया यार। औरतों के मुतल्लिक़ ये जो शादीशुदा नहीं है, देखिए हमारे घर में भी है, उसकी अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज़ करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिलफोर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वही उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो पीस टीवी कभी ना बंद होता। ठीक है, उनको भी पता है, बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, सारी का बेड़ा गर्क कर लिया। और ये पाकिस्तान में आगे हरकतें कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में जाके। यानी कि अब जो लड़कियां सुन रही है उसको, कुंवारी लड़कियां जो सुन रही है, जिस यूनिवर्सिटी में या जहाँ में भी चलेंगे, वो क्या पैगाम दे रहा है जी? आप मतलब कुंवारी लड़कियां जो भी है वो सारी अब पब्लिक की वो हो गई है। इसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान में जाकिर नाइक छाए हुए हैं। अभी 1 महीने के लिए उनको पाकिस्तान बुलाया गया, वहाँ की सरकार ने पाकिस्तान बुलाया और उनके सभी के हिसाब से जाकिर नाइक जो हैं स्कॉलर हैं, वैसे पढ़े लिखे तो हैं, भारत के हैं, लेकिन भारत में उनको मनी लॉन्ड्रिंग जो मुंबई में हुआ या और भी किसी कारण से उनको बैन कर दिया गया, तो वो अभी इंडोनेशिया में शरण लिए हुए हैं। तो उनको अभी फ़िलहाल पाकिस्तान 1 महीने के लिए बुलाया गया है। 1 महीने के लिए स्कॉलर को बुलाया गया। जाकिर नाइक पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत अच्छा वक्ता हैं। अपने धर्म के बारे में उनको बहुत नॉलेज है। वो इस्लामिक किसी भी मुद्दे पे बहुत अच्छा वक्ता हैं, बहुत अच्छा बात कर सकते हैं। उन्हें कुरान का एक एक आयत पूरा पता है, किस में क्या लिखा है, तो बहुत अच्छा वक्ता है। साथ में अपने इस्लामिक जो है, जो भी धर्म के लिए उनका बात है या उनका विचार है, वो अपना प्रकट करते हैं। सामने वाला इसीलिए यही सुनने के लिए वहाँ पर 1 महीने के लिए इनवाइट किया गया, बुलाया गया। आने के बाद सबसे पहले वो स्टेज पे बोले कि PIA जो पाकिस्तान एयरलाइंस है, उन्होंने 50% उनका जो सामान है बहुत ज़्यादा था, 50% उन्होंने उसको छोड़ा, 50% लिया जाकिर नाइक से। लेकिन वो कंपेयर किए कि भारत में अगर रहता तो मेरा 1 पैसा भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ साधु संतों फकीरों को यहाँ पर या स्कॉलर का बहुत इज्जत किया जाता है। तो ये जो बात उन्होंने बोला स्टेज पे, तो वो वहाँ पर पाकिस्तान के पब्लिक को, पाकिस्तान के आम जनता को बड़ा नागवार गुजरा कि भारत में उनको बैन कर दिया गया है, फिर भी वो भारत का गुणगान कर रहे हैं। इसके साथ साथ जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में भी छाए हुए हैं,
उनका कारण है कि उनका जो कुछ बोल जो है वो बोल उनका जो कि आदमी को, वहाँ के जनरल पब्लिक को हजम नहीं हो रहा है। चाहे महिलाओं के बारे में कि अगर 20 मिनट तक कोई महिला न्यूज़ पढ़ती है, न्यूज़ एंकर है या कोई भी है, तो वो महिला को अगर एक आदमी 20 मिनट तक देख लेगा और उसके मन में कुछ गलत विचार नहीं आएगा या उसके मन में कुछ अलग फीलिंग नहीं आएगा, तो मतलब वो आदमी बीमार है। तो ये सब वक्तव्य से वहाँ का आदमी बहुत रुष्ट हो गया है, वो बहुत आक्रोश है उसमें कि आज के टाइम में 21वीं शताब्दी में आदमी जा रहा है, सब आदमी चांद पे जा रहा है और नायक का ये विचार आदमी को हजम नहीं होता, क्योंकि लड़की लड़के के साथ कदम मिला के हर क्षेत्र में है, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे टेक्निकल में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे ट्रेन चलाना हो, चाहे वो कंप्यूटर चलाना हो, चाहे वो हॉस्पिटल चलाना हो, हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बराबर का रहता है, बराबर से ज़्यादा का रहता है, क्योंकि घर चलाने के साथ साथ वो बराबर बाहर के काम में भी बराबर का हिस्सेदारी देती है। तो इस पर इस तरह का वक्तव्य देना जाकिर नायक का पाकिस्तानी पब्लिक को, पाकिस्तानी जनता को नागवार गुजर रहा है। इसके साथ साथ ही कुछ लड़कियां थी जो अनाथ आश्रम की, जिसके द्वारा कुछ सम्मान दिया जाना था, क्योंकि ये चीफ गेस्ट थे वो स्टेज पर से, तो सम्मान देना था। वो छोटी सी बच्चियां थी 12 साल की जो अनाथ आश्रम में रहती थी। तो जाकिर नायक जो है यह कह के स्टेज से नीचे उतर गए कि ये नामहरम है। नामहरम इस्लाम में नामहरम मतलब है, महरम मतलब होता है उसके फादर, उसके हस्बैंड, उसका भाई, मतलब जो अपना है उसके सामने लड़कियां या लेडीज महिलाएं उसके साथ कहीं भी जा सकती है, उसके साथ बैठ सकती है, उसके साथ बोल सकती है। इसके अलावा जो रिश्ता होता है उसको नामहरम होता है, जिसके साथ आप उतना फ्रीली आप घूम नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं या उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। महरम नामहरम का ये मेरे विचार से, मेरा जो अपना समझ में आया कि महरम मतलब होता है कि जिस पर आप बिलीव कर सकते हैं, उसके साथ आप कहीं भी जा सकते हैं। नामहरम मतलब होता है कि उसके साथ, उस पर भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, नहीं उसके साथ आप जा सकते हैं और ना आपका इतना क्लोज का रहता है। एक बात यह भी है कि इस्लाम में कज़न मैरिज है, तो उस कारण से भी महरम नामहरम का कॉन्सेप्ट है। बाकी हिंदुइज्म में जो है कज़न मैरिज नहीं है, बुआ, चाचा, मामा सब जो ब्रदर होता है किसी का लड़का, तो यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इस्लाम में इस तरह का है। तो इस तरह करके जाकिर नायक ने वो छोटी बच्चियों को कुछ अवार्ड देना था, उन्होंने नामहरम कह के नीचे उतर गए और नहीं दिए। साथ में और लड़कियों को क्या करना चाहिए, और लड़कियों तो सारी लड़कियां जो है, क्योंकि लड़कियां तो सबको है, हर माँ बाप को लड़कियां हैं, सब अपने लड़के के लिए जितना सपना देखती है लड़कियों के लिए। सानिया मिर्ज़ा जो है मुस्लिम कम्युनिटी का इंडिया में है, लेकिन आप देखिए देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। तो इसी तरह करके बहुत सारी लड़कियां हैं, मुस्लिम है तो भी बहुत। अभी ओलंपिक में जम्मू कश्मीर की लड़कियां ने अवार्ड लिया है, चाहे क्रिकेट जगत में हो। तो इस तरह करके बात करना कि लड़की के लिए क्या सही है, लड़के के लिए क्या सही है, तो वो सब ये होना चाहिए। यह एक और वक्तव्य सबको नागवार गुजरा पाकिस्तान में कि कोई भी अगर लड़की शादी नहीं कर पाती है किसी कारणवश, नेचुरली हर जगह होता है, भारत में भी होता है, हर जगह में होता है, क्योंकि कोई लड़कियां क्या है, घर के परिवार की सबसे बड़ी होती है, उसके पिता नहीं रहते हैं या पिता बहुत गरीब रहते हैं या उसके पिता बहुत बीमार रहते हैं, अपना जिम्मेवारी या जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं रहते हैं, सामर्थ्य नहीं रहता है उनमें, तो वो अपने बच्चों के ऊपर ही जिम्मेदारी डालते हैं। अगर उसमें लड़कियां रहती है
तो लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी, वो लड़कियां बाहर जाके कमाती है, काम करती है और अपना भाई बहन माँ पिताजी का जिम्मेदारी, उसका खाना पीना, उसका लालन पालन, उसका भोजन, सब का व्यवस्था वो करती है। इस सिलसिले में भी बहुत लड़कियां शादी नहीं करती है, क्योंकि जब तक उसका परिवार नहीं मुकम्मल हो जाता, सबकी शादी ब्याह नहीं हो जाती, तब तक उसकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। तो उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते भी कभी कभी लड़कियां को उम्र हो जाता है, या कोई लड़की अपना पढ़ाई करने में इतना मसरूफ़ रहती है कि पढ़ाई करने में भी उसका उम्र हो जाता है कि मैं एमए करूँगी, पीएचडी करूँगी या डॉक्टर बनूँगी, इसके बाद प्रैक्टिस करूँगी, इस कारण से भी है। या किसी को कोई बहुत अच्छी नहीं है, या फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, या किसी कारण बस शादी, बहुत कारण है जो शादी नहीं कर पाती है, फैमिली जिम्मेदारी हो या कैरियर के प्रति हो, या तो कोई बाधा आ रहा हो परिवार में या समाज से, या तो वो या तो किसी भी कठिनाई के कारण वो शादी नहीं कर पा रही है। उसके लिए जो जाकिर नायक का वक्तव्य था बहुत ही अच्छा नहीं लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, चाहे किसी कम्युनिटी से आती हूँ, सबका एक इज्जत होता है। हर घर में अगर माँ नहीं रहेगी तो बच्चे पैदा नहीं होगा, और हर घर में बहन भी होता है, भाई भी होता है, चाहे जो भी हो। तो अपनी लड़की के लिए आदमी को, या बहन बेटी भाभी माँ, सब हर आदमी का जो रिश्ते में सभी में होता है, और सब के लिए आदमी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने घर के परिवार के महिलाओं के लिए। अगर बाहर के कोई एक भी शब्द उठा दे तो बहुत आदमी मरने मारने पर रेडी हो जाता है, क्योंकि वो इज्जत वाली बात हो जाती है, नाक वाली बात हो जाती है। तो उस तरह महिलाओं के ऊपर जो जाकिर नायक का वक्तव्य था कि अगर जो शादी लेट हो जाता है, शादी नहीं हो पाता है जिस लड़कियों को, या तो वो शादीशुदा आदमी से शादी कर ले, या तो वो बाजारू हो जाए, बाजारू। और इस तरह उन्होंने वक्तव्य दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब कोई भी पब्लिक उसको कुछ भी उसको ले जा सकता है लड़की को, या तो इस तरह करके जो मेरे हिसाब से तो ये वक्तव्य उनका सही नहीं था, औचित्य नहीं था ऐसे बोलना किसी लड़की के बारे में, क्योंकि लड़की जो है किसी की बेटी होती है, तो वो आपकी भी बेटी की तरह है। तो इस तरह बोलना वो नहीं, और ये पहनना चाहिए, ये करना चाहिए। उनका जो सूट है इस्लामिक में पैजामा और कुर्ता पहनने का है, उनका जो 3 पीस पहन के टाई लगाते हैं वो भी तो इस्लामिक ड्रेस नहीं है। इसके साथ साथ उनको एक्सपोज किया कुछ पाकिस्तानी एंकर ने, कुछ क्लिपिंग निकाल के किसी वीडियो से, कि वो हवाई जहाज में जाते हैं तो एयर होस्टेस से बात कर रहे हैं, तो उसमें उनका क्या हुआ, उसमें महरम ना महरम का क्या कुछ बात नहीं आया। तो इस तरह करके ये हो गया कि 2 तरह की बातें करना, और एक इतना स्कॉलर का, इस्लामिक स्कॉलर जो है, जिसको आप मानते हैं जो पढ़ा लिखा ये है, तो उसको आप मानते हैं कि ये इस तरह बात करेगा। अगर कोई अनपढ़ आदमी अगर बात करे, कोई नहीं ना समझ आदमी बात करे, कोई दारू पी के आदमी बात करे, पी खा के बात करे, तो लोग समझ सकता है कि उसको अक्ल नहीं है। अगर कोई स्कॉलर है जो कि जिसको सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं, उसमें अगर ऐसी बात करें, कुछ तो क्या पढ़े लिखे हैं जो कि जिसको दिमाग है, दो समझदारी है, किस बात को हल्के में लेंगे। लेकिन कोई ना समझ रहता है, अकल कम होता है, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, वो तो इस बात को सही ले लेगा। इसके बात को जो इसको फॉलो करता है जाकिर नायक को, वो तो सही में ले लेगा इस बात को, तो वो तो बहुत बड़ा परेशानी का वजह बनेगा। तो ये इसीलिए अभी पाकिस्तान में जाकिर नायक चर्चे में है, मतलब हर चैनल पर अब जाकिर नायक का ही एक चर्चा है कि उसका बात, उसका वक्तव्य या बात करने का तरीका, और सब आदमी का इच्छा है कि जाकिर नायक यहाँ से पाकिस्तान से भागे, पाकिस्तान से जाए, क्योंकि वो अमेरिका वाला जन्नत में नहीं जाएगा, पाकिस्तानी जन्नत में जाएगा। जन्नत किसने देखा है? मरने के बाद आदमी का शरीर खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कहाँ जाता है, कौन जाता है? जन्नत से वापस कोई आके नहीं देखा। तो ये सब वो नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये सब बात किसी भी तरह से वो जो है सही, मेरे हिसाब से तो
जो तर्कफुल बात नहीं करते थे, और लड़कियों के बारे में ऐसा बोलना, फिर मैं लड़की खुद हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।